दिल चीज का है आप हमरी जान लीजिए। ऐसे क्या देख रही हैं देवी? आज आप हमको देवी ना ही बोलिए लड्डू के भैया। देवी को देवी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे देवी? श्री देवी तो ना कहेंगे? हाँ ठीक बा, आप हमको श्री देवी ही बुलाइए। नहीं, ये अधिकार तो सिर्फ बौनी का है। तो ठीक बा, आप हमको पगली ही बुलाइए। वो कहा है ना कि आज हम कछु और मूड में हैं। कौन से मूड में है देवी? रोमांटिक मूड में हैं। क्षमा चाहेंगे, वो रोमांटिक होता है? ऐसे ही पकड़े हैं। आज हम आपसे टूट टूट कर रोमांस करना चाहते हैं लड्डू के भैया। ये आप कैसी बातें कर रही है देवी? देखिए देवी, ये गृहस्थी एक आश्रम है और गृहस्थ आश्रम की देवी तो पत्नी होती है, और गृहस्थ आश्रम की देवी के साथ रोमांस करना ये तो सरासर अपमान होगा ना। ये तहजीब तहजीब कछु ज्यादा ही हो रहा है लड्डू के भैया। अम्मा जी हमको कॉल करके बोली हैं कि आज का मुहूर्त बहुत ही शुभ मुहूर्त है रोमांस करने के लिए। अगर हम आज आपके साथ रोमांस करेंगे तो हमको पुत्र रत्न का प्राप्ति होगा। लेकिन हमारे लिए तो संस्कारों के विरुद्ध होगा ना। भाभी जी, इस गुलाम का आदाब कबूल फरमाइए। का फड़वाएं? भाभी जी, इस नॉट फड़वाएं, कबूल फरमाएं, आदाब कबूल फरमाएं। हाँ सही पकड़े हैं। आदाब आदाब। भाभी जी, जब आप आदाब बोलती हैं तो बहुत हसीन लगती हैं। क्या बोले? पर क्या आदाब बहुत सूट करता है भाभी जी आप पे। एक बार जरा बोल के दिखाइए। आदाब 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 आदाब। आदाब। हाय दिया, अभी कितनी बार आदाब बुलवाएंगे हमसे? जब तक हम मुतमईन नहीं हो जाते। क्या बोले? अरे भाभी जी, आप उर्दू क्यों नहीं सीख लेती? उर्दू बड़ी शाइस्ता, बड़ी मीठी, बड़ी हसीन जबान है। नहीं नहीं, हमसे ये अर्दू अर्दू ना ही बोला जाएगा। अभी इट्स नॉट उर्दू, उर्दू उर्दू। हाँ सही पकड़े हैं। अब ये उर्दू बड़ी सूट करेगी आप पे, आपकी पर्सनालिटी पे, आपकी जो पर्सोना है उस पे उर्दू बड़ी अच्छी लगेगी। आप बोल के देखिए। अच्छा हम चलते हैं। भाभी जी, सुनिए, वो दरअसल मैं आपको और आपके लड्डू के भैया को दोपहर के खाने पे दावत देने आया था, तो आज दोपहर का खाना आप हमारे साथ खाइएगा। हाँ ठीक बा, हम लड्डू के भैया को लेकर आ जाएंगे। तो बताइए क्या बना रहे हैं लाउंज में? भाभी जी, लाउंज नहीं, लंच। सही पकड़े हैं। क्या बना रहे हैं खाने में? भाभी जी, वो तो जब ढक्कन खुलेंगे तभी मालूम पड़ेगा कि क्या बनाया है खाने में। अरे वाह विभू, तुमने आज लंच में इतना सब कुछ बना लिया। और आज तो तुमने मुझे किचन में भी नहीं घुसने दिया। मुझे तो एक्चुअली पता ही नहीं चला कि तुमने कब इतना सब कुछ बना लिया। देखो तो सही मेरे विभू ने क्या बनाया है। बेबी साहब नहीं, देखिए, ढक्कन उठाने का हक सिर्फ और सिर्फ मेहमान का होता है। अरे तो ठीक है ना, मैं कौन सा खा रही हूँ देख रही। देखिए, जब तक मेहमान ढक्कन ना उठा ले, मेजबान का खाने को देखना भी तहजीब के दायरे के बाहर होता है। मैं माफी चाहूंगा। तुमने क्या आंख बंद करके खाना बनाया है? तुमने भी तो देख के बनाया ना। देखिए, ये तहजीब जो है खाना बनाने वाले पे लागू नहीं होती। मैं माफी चाहूंगा। यार विभू ने तुम्हारी तहजीब तहजीब बहुत हो गई है। प्लीज अभी अपनी तहजीब कंट्रोल में रखो। आइए लड्डू के भैया आइए। प्रणाम भाभी जी, प्रणाम महाशय, प्रणाम। मैंने कहा हुजूर, आधा वर्ष है, आधा वर्ष है। गुरु जी प्लीज बैठिए। थैंक यू अनीता जी। अरे वाह अनीता जी, लगता है आप बहुत सारा डिश बनाए हैं।
भाभी जी बहुत बहुत माफी चाहूंगा, ये डिश नहीं, इसे डिश कहते हैं भाभी जी। सही पकड़े हैं। अरे आज तो सुबह से विभू प्रेपरेशन कर रहा है खाने की। आपको पता है आज तो उसने मुझे किचन में भी नहीं जाने दिया। वाह वाह महाशय वाह, क्या संस्कार पाए हैं आपने। आपने स्वयं अपने हाथों से हमारे लिए भोजन तैयार किया। जी जी जी, ये तहजीब जो है हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाई है। ओहो, अब इससे पहले कि ये तहजीब की कवालियां गाने में लग जाए, जल्दी से मैं खाना शुरू करवा देती हूँ। चलिए चलिए, इस बार बातें नहीं होंगी, हम खाना शुरू करते हैं। हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं। जनाब ढक्कन उठाइए। अरे नहीं, हम भला ढक्कन कैसे उठा सकते हैं, हम मेहमान हैं, आप यजमान हैं, ढक्कन आप उठाइए। देखिए आप मेहमान हैं, ढक्कन उठाने का हक सिर्फ आपको है। प्लीज ढक्कन उठाइए। फिर से शुरू हो गया तुम्हारा नाटक। एक काम करते हैं अनीता जी, ढक्कन हम ही उठा देते हैं। अरे नहीं नहीं, आप हमारी धर्म पत्नी हैं, इस नाते इस घर में आप भी मेहमान ही हैं, इसलिए अगर आप ढक्कन उठाएंगी तो ये संस्कारों की अवहेलना होगी। तो छोड़िए, मैं ढक्कन उठा लेती हूँ। नहीं बेबी साहिबा, बिल्कुल नहीं, आप मेजबान हैं। ढक्कन उठाने का हक सिर्फ और सिर्फ मेहमान को होता है। तो फिर कौन ढक्कन उठाएगा? ये ढक्कन जी ये ढक्कन मेहमान उठाएंगे ना। अब देखिए, ये तो शास्त्रों में भी लिखा है कि यजमान ही मेहमान को भोजन करवाता है। याद कीजिए रामायण का वो खंड, जब प्रभु श्री राम शबरी के घर जाते हैं तो शबरी अपने इन हाथों से प्रभु श्री राम को झूठे बेर खिलाती है। आप भी याद कीजिए वो हादसा। ये हादसा है सन 1284 का, जब नवाब फुरखत अली खान चंगेजी राजा गुलाब चंद के यहाँ खाने पे गए थे। खाने पे पहुंचते उन्होंने ढक्कन उठाया और शुरू हो गए। पूछिए क्यों? क्योंकि वो मेहमान थे और ढक्कन उठाने का हक सिर्फ उनको था, इसलिए वो तहजीब के दायरे के अंदर थे। नहीं भाई, हम शिष्टाचार के विरुद्ध नहीं जाएंगे, हम ढक्कन नहीं उठाएंगे। उठाइए ना ढक्कन। हाँ भैया, हमको तो आप लोगों का इरादा ही नहीं लग रहा है ढक्कन उठाने का। हम जा रहे हैं यहाँ से। सुनो जाइए लड़की भैया, हम आपसे बात ही नहीं करेंगे। भाभी नाराज हो गई। पड़ गई तुम्हारे कलेजे में ठंडक पड़ गई। अब मैं देखती हूँ कि कौन मुझे ढक्कन उठाने से मना करता है।